गणपतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तमीन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां यदुकूलचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। गिर को उठाय ब्रज गोपों को बचाय लीनो अग्नि से उबारे पांडु बालक मझारी के राख्यो गज घंटा तले बालक विहंगम को राख्यो व्रत नेम धर्म पांडव की नारी को गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो शीघ्र भारत में राख्यो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को तीन विधता पुहारी संत सुखकारी है जो मोह तो भरोसो वाही श्यामले बिहारी को हे पारत के सारथी लाखों बार प्रणाम। आकर डोर संभारिए मन की छुटी लगाम। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक
इनके पग बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुज बन कृशानुम ज्ञान नामग्रगण्यम। सकल गुण निधानो वानराणामधीशम, रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, ब्रज रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, बोलो बजरंग बली की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल कलुषनाशिनी प्रातः स्मरणी मोक्षदायिनी बालकृष्ण बाल मुकुंद 16 कलाओं से धरा को विभूषित करने वाले धर्म ध्वज यादवेंद्र सरकार भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति भागवत भगवान की कथा का हम आप श्रवण करें। इसके पहले हम आप ठाकुर जी से एक निवेदन करें, अपने गुरु गोविंद का आह्वान करते हुए उनसे कहें, उन्हें बुलाएं। इसके पहले हम अपने गुरु गोविंद के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि वो अपने स्थान से ही मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और इस पंचभूत निर्मित तन से वाणी के रूप में श्रीमद् भागवत भक्त की कथा गाए और श्रवण करें। इसके पश्चात आज हमारे परीक्षित को आसन को सुशोभित करने वाले दुबे जी शपथनीक शपरवार ग्राम कल्याणार्थ क्षेत्र कल्याणार्थ इस परम पुनीत जो आयोजन सुनिश्चित किया, इनके माता पिता, इनके गुरु गोविंद, इनके पितरों का, इनके पूर्वजों का इस व्यासपीठ से आवाहन, वो आमंत्रण स्वीकार करें और पांडाल अंतर्गत आकर वो यथोचित आसन गणकर भगवत कथा सुने और मेरे यजमान को आशीर्वाद प्रदान करें और इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से समाप्त कराएं। इसके पश्चात हमारे प्रांगण में जितने भी प्रबुद्ध श्रोता वर्ग, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इनके माता पिता का वाहन, इनके गुरु गोविंद का वाहन, इनके पितरों का, इनके पूर्वजों का वाहन इस पंडाल में उपस्थित होकर भगवत कथा श्रवण करें और आशीर्वाद प्रदान करें। इसके पश्चात नगर क्षेत्र ग्राम स्थान जहां तक शोभा यात्रा पहुंची वहां तक या समयाभाव में हम जहां तक नहीं पहुंच पाए, वहां के सभी देवी देवताओं का आह्वान, वो आए 4 तारीख तक इस भागवत पंडाल में उपस्थित होकर भगवत कथा सुने और यहाँ के लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जैसे इस क्षेत्र का कल्याण हो और ये कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपादित हो, सब आपकी कृपा के प्रसाद बने। हम अपने समस्त ग्राम के समस्त भक्तों को इस व्यासपीठ से सादर आमंत्रित करते हैं। आपको पीले चावल मिले हो तो, आपको पर्चा मिला हो तो,
नाई के द्वारा आपको बुलाया गया हो तो, और ना भी ये व्यवस्था हो पाई हो तो भी आप सभी लोगों को इस व्यासपीठ से आमंत्रण है। आप लोग गृह कार्य को विश्राम देकर इस पंडाल में शीघ्रातिशीघ्र उपस्थित होकर भगवत कथा श्रवण कर इस कार्यक्रम में पूर्ण के भागीदार बने। जहां तक ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से आवाज पहुंच रही है, वहां के समस्त श्रोताओं को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को इस व्यासपीठ से सादर आमंत्रण। थोड़ी देर के लिए आज कार्यक्रम को अपने विश्राम दे और अधिक से अधिक संख्या में पंडाल में उपस्थित हो। हालांकि आज के परिवेश में अगर किसी से कहा जाए कि आप पूजा करिए, आप थोड़ी देर कथा सुनिए, तो व्यक्ति तुरंत उत्तर देगा भैया काम बहुत है। हर व्यक्ति ये उत्तर देता काम बहुत है। और अगर हम आपसे व्यासपीठ से ये पूछे कि आपने जीवन भर क्या किया है, काम, जिस दिन से हमने होश संभाला है उस दिन से क्या किया है, काम पूरा हो गया है। और जब पूरी जिंदगी में ये काम पूरा नहीं हुआ तो क्या 7 दिन में हो जाएगा? अच्छा, 7 दिन में आपको 24 घंटे तो यहाँ रहना नहीं है। हम ज्यादा श्रोताओं का इसलिए देखेंगे, आपको बहुत प्यार देखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे मेहनत करेंगे, तो 4 ही घंटे तो रहना है। और आज का दिन तो गया, अब कितने दिन बचे? 6। अच्छा, 6 में जरा 4 का गुणा करिए, कितना आएगा? 24। केवल मेरा प्रश्न यह है कि जो कार्य तुम्हारा पूरी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ, क्या वो प्यारे 24 घंटे में हो जाएगा? और जो कभी पूरा होगा ही नहीं, हमारे जीवन की श्वासें पूरी हो जाएंगी लेकिन काम पूरा नहीं होगा। ये हमें अधूरा छोड़ के ही जाना है। तो जब अधूरा छोड़ के जाना है तो जहां पे भगवान की कथा मिल जाए वही काम अधूरा छोड़ दो, ये तो अधूरा रह नहीं है। अच्छा, काम पूरा करना है, अगर काम पूरा करना चाहो तो मेरे पास मंत्र भी है, 1 सेकंड में काम पूरा हो जाएगा। मंत्र दे दूं? रामायण कह रही है, जहां राम तहां काम नहीं। जहां राम है वहां जीवन का कोई काम हो ही नहीं सकता। इसे जुड़ जाइए राम जी से, और जो जो मेरे राम जी से जुड़ गया उसके जीवन का सारा काम पूरा हो गया। इसलिए जुड़ जाइए, जहां है वही काम छोड़ दीजिए, वो काम तुम्हारा राम पूरा करेंगे, तुम नहीं कर पाओगे। ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, और जिसने आज हमें आपको जोड़ा है उसे धन्यवाद देते हुए अपने अपने गुरु गोविंद से निवेदन करें और उनसे कहें, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। गाइए। बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
तो प्यारे ये मोदाद दी है। श्री राधे बोलो। श्री राधे बोलो श्री राधे। ये जयदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत पड़ी तो प्यारे ये मेदाद दी है। तेरा ही दिया मैं जय हो। आया पिया है। तेरा ही दिया मैंने आया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो। न मिलती अगर दी इमोदाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। श्री राधे बोलो। श्री राधे श्री राधे प्यारे श्री राधे। न मिलती अगर दी इमदाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे जय हो। सहारे जिया है। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना। तेरी रहमतों का प्यारे कहाँ है ठिकाना। श्री राधे बोलो श्री राधे श्री राधे बोलो श्री राधे। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना। तेरी रहमतों का प्यारे कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने जय हो। जादू किया है। तेरी इस मोहब्बत ने जादू किया है।
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और इस देव दुर्लभ तन मानव का, और इस उपलब्धि के बाद ठाकुर जी ने दिया अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत की अमर कथा। ये तन देव दुर्लभ है। मानस करी बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मिला है। लेकिन प्यारे रामायण की एक चौपाई और पढ़ना। छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधमो शरीरा। एक तरफ क्या लिखा बाबा ने, बड़े भाग से ये नर शरीर मिला, और दूसरी तरफ क्या लिख दिया है, अधमो शरीरा। ये अधम है। अच्छा, आप जरा विचार करिए, अधम दुर्लभ हो सकता है। परमात्मा ने मानव को दो चीजें विशेष रूप से दी हैं, जो अपने पास भी नहीं रखी, और उसमें पहली चीज है विवेक, बुद्धि। अर्थात हम आप पढ़ें, सुने, समझें, मनन करें, उससे जो तुम्हें सार मिले उसे ग्रहण करें। और दूसरी एक बहुमूल्य चीज दी है, मुस्कुराना, हंसना। भगवान भी नहीं हंस सकते। अगर मंदिर की मूर्ति मुस्कुरा दे तो लोग कहते हैं कि विनाश हो जाएगा, और मानो अगर मुस्कुरा दे तो विनाश में विकास हो जाएगा। आप किसी से झगड़ा करने जा रहे हो, या आपसे कोई झगड़ा करने आ रहा हो और आप मुस्कुरा दे तो झगड़ा होगा। तो ये दो चीजें हमें आपको भगवान ने मुख्य रूप से दी है, एक तो विवेक और दूसरा मुस्कुराना। कर लीजिए दोनों का प्रयोग, क्योंकि हर जन्म में ये तुम्हें दो चीजें नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ले इस नर्तन में इन दो चीजों का विशेष प्रयोग कर लीजिए। तो रामायण की इन दोनों चौपाइयों को पढ़ने के बाद विवेक लगाइए कि वो देव दुर्लभ तन कौन है और अधम कौन है। पहले चर्चा अधम की जाए। एक श्लोक लिखा है चाणक्य जी ने, आहार निद्रा भय मैथुनं चैव श्यामान चैतान नृणाम पशूनां ज्ञाने नराणाम धिको विशेषो अज्ञाने हीनाम पशुभि समाना। तन मनुष्य का मिला, लेकिन आहार माने भोजन के लिए जियो। या आपको अगर एक श्लोक याद हो, थोड़ा सरल है, तो जरा मेरे साथ गाएं। जिनको जिनको याद है वो गाएं। येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मं ते मृत्युलोकेषु भुवभार भूतां मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। और मेरी समझ में जिनको ये श्लोक याद है उन्हें अर्थ भी मालूम है।
तेषाम न विद्या, शरीर मानव का मिला लेकिन विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, धर्म नहीं है, दया नहीं है, विवेक नहीं है, तपस्या नहीं है, सत्संग नहीं है, सत्कर्म नहीं है, सत्चर्चा नहीं है, सतधर्मी नहीं है, तो वो मानो मानो नहीं है। क्या है? आप स्वयं समझदार हैं। इसको और थोड़ा सरल करें। गोस्वामी जी ने लिखा है, कूकर सूकर करत है, खान पान रस भोग, तुलसी प्रथा न खोइए, ये तन भजने योग। ये शरीर भजन करने के योग है। और अगर भजन न किया, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इस व्यासपीठ से हमारा आपका तो प्रथम मिलन हो रहा है और अपने यहाँ की एक परंपरा है, लोग कहते हैं जब प्रथम बार मिलो, किसी के दरवाजे किसी के गांव में प्रथम बार जाओ तो मीठा खाओ। मैंने बुजुर्गों से पूछा क्यों, तो उन्होंने उत्तर दिया, प्रथम मिलन में जब मीठा खाओगे, मीठा बोलोगे, तो रिश्ते मीठे रहेंगे। तो हम तो आपके यहाँ पहली बार आए तो सोच रहे इतना मीठा बोला जाए, इतना मीठा खाया जाए, इतना मीठा खिलाया जाए कि इतने मीठे रिश्ते हो जाएंगे कि जब तक हम आप इस धराधाम पर रहे तब तक ये रिश्ता जुड़ा रहे। इसलिए प्रथम मिलन पर मीठा, मैं नहीं कहूंगा तो ज्ञानी मनुष्य क्या है, लेकिन इतना इशारा करूंगा, ये तन भजने योग, अगर आपने शरीर से भजन न किया तो, पर ध्यान इतना रखना, मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा जी कह रहे हैं, कूकर सूकर करत है, खान पान रस भोग, और तुलसी प्रथा न खोइए, ये तन भजने योग। ये शरीर भजन करने के योग है। और अगर वो तन देव दुर्लभ है जो भजन करने के योग है, तो आज हम ये कह सकते हैं, क्या? सोई पावने सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजय रघुवीरा। सोई पावने सोई सुभग शरीरा, भजय रघुवीरा। सोई पावने सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजय रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजय रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजय रघुवीरा। आज हम आप ये कह सकते हैं कि ये तन आज देव दुर्लभ हो गया। आज हमारा तन ये देव दुर्लभ हो गया। क्यों? कहां बैठे हो? भगवान की छत्र छाया में। क्या कर रहे हो? भगवत कथा सुन रहे हो। प्यारे, जीवन की वो घड़ियां सबसे कीमती हैं, वो श्वास कीमती है, वो वक्त, वो समय कीमती है जो ठाकुर जी की शरण में है।
वो धन कीमती है जो भगवान की सेवा में लगता है। बहुत लोग कहते हैं वो फला मंदिर में हमने 10,000 दे दिए। बहुत लोग कहते हैं हमने मंदिर का निर्माण करा दिया। तुम्हारी कराने की सामर्थ्य थी है? अरे प्यारे परमात्मा ने जब तुम्हें देने काबिल बनाया तभी तो दे दिया, और उसने न दिया होता, क्योंकि दुनिया में पैदा तो सभी एक ही तरह से हुए। ध्यान देना, जगत में हर जीव शक्तिहीन पैदा हुआ है, उसके अंदर हिलने डुलने की भी क्षमता नहीं थी। हर जीव इस धराधाम पर शक्तिहीन पैदा हुआ, और प्यारे जब धराधाम से जाएगा तो भी शक्तिहीन ही जाएगा। इस संसार में तुम निर्धन पैदा हुए और निर्धन ही जाओगे। इस संसार में तुम निरोगी पैदा हुए, निरोगी ही जाओगे। इस संसार में तुम निर्वस्त्र पैदा हुए, निर्वस्त्र ही जाओगे। और ध्यान देना, जब तुम पैदा हुए तुम्हें दूसरे ने ही स्नान कराया, खुद तो नहीं नहाए। जन्म हुआ दूसरे ने नहलाया, और जब जाओगे तो भी दूसरे ही तो नहलाएंगे। ये जो बीच में हुआ है या जो तुम बीच में कर रहे हो, इसे कौन कराने वाला है? तुम शक्तिहीन पैदा हुए, तुम्हें शक्ति देने वाला कौन था? अच्छा, उन लोगों से पूछो जिनके पास दौलत तो बहुत है लेकिन हाथ उठाकर देने की क्षमता नहीं है दौलत किसी काम की? अरे तुम्हें तो हाथ भी दिया है, तुम्हें पैर भी दिए हैं, तुम्हें धन भी दिया है, और जिसने दिया है अगर उसके दिए हुए में कुछ दे रहे हो तो उस पर कोई एहसान कर रहे हो? तन पर एक धागा नहीं था, 5 मीटर कपड़ा तन में लपेटे बैठो, कहां से मिला है? यहीं से तो मिला है। और जहां से मिला है वहां कुछ करते रहो। अरे मंदिर में नाम ना लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के खाते में लिख जाए। पूछो उन लोगों से जो कथा सुनना चाहते हैं लेकिन भगवान ने कान नहीं दिए। पूछो उन लोगों से जो पांडाल तक आना चाहते हैं लेकिन चलने के लिए भगवान ने पैर नहीं दिए। करना चाहते हैं ठाकुर जी का नेत्रों से दर्शन, लेकिन ठाकुर जी ने आंखें नहीं दी। हमें आपको तो सब कुछ दिया है, इसलिए क्या करना है? सावे मनः कृष्ण पदार विंदयो वर चांश कुंठ गुणानुवर्णनी करो हर मंदिर मार्जना असुतुम चकारा चयुत सत कथो। ये मन भगवान के चरणों में लगाओ। अरे चली जा रही है या अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आठो पहर धीरे धीरे, आगे आगे धीरे धीरे।
पाँवों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सारे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये बुराई से मन को अब तू हटा ले, बुराई से मन को अब तू हटा ले, और सुधर जाए जीवन तेरा धीरे धीरे, सुधर जाए जीवन तेरा धीरे धीरे, अरे चली जा रही है उम्र धीरे, पल पल ओ आठो। इसलिए जीवन की वो घड़ियां, जीवन की वो श्वासें बेशकीमती हीरा है जो ठाकुर जी की सेवा में है। तो वो तन श्रेष्ठ है, इसे सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाई भजे रघुवीरा। तो उनकी वाणी में प्रतिमूर्ति महात्मा, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं, 12। अब यहां फिर ध्यान देना, अपने सनातन धर्म में, अपने हिंदू परंपरा में 12 के अंक को शुभ नहीं मानते। अपने यहाँ जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जितने भी व्रत होते हैं, जितने भी अच्छे कार्य किए जाते हैं, वो सब विषम संख्या में होते हैं। लोग कहते 5 में करिए, 7 में करिए, 9 में, 11 में। फिर वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना 12 में क्यों की? श्रीमद् भागवत के मतानुसार, भागवत के मतानुसार ये 24 अवतारों में एक अवतार है वेद व्यास जी।
देवी भागवत के आधार पर ये इस द्वापर के 28वें व्यास हैं। अच्छा, इनको छोड़ दीजिए। भागवत जी में प्रमाण है कि जब भगवान कृष्ण ने 18वीं बार जरासंध से युद्ध मैदान छोड़कर समुद्र में शरण ली, तो इन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम रखा गया द्वारिका। इति समंत्र भगवान दुर्गा द्वादश योजनम। कितने में बसाया? 12 योजन, 12 में। और हमारे वासुदेव भगवान का जो मूल मंत्र है, इसमें भी अक्षर है 12। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर है। 12 ही क्यों है? हमारे आपके शरीर में 12 ही अंग तो हैं। 12 ही अंग है इस शरीर में। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 1 मन और 1 बुद्धि। कितने हो गए? अच्छा, इनमें से अगर ये अलग कर दिए जाए तो शरीर में कुछ बचेगा? तो भगवान कृष्ण की वाग्मयी प्रतिमूर्ति जो भागवत है वही 12 स्कंद है। या हमारे आपके शरीर के जो 12 अंग हैं यही द्वारका के 12 योजन हैं। या हमारे शरीर के जो 12 अंग हैं यही 12 अंग भगवान वासुदेव के मूल मंत्र के 12 अक्षर हैं। इन्हें 12 स्कंदों में वेदव्यास जी ने एक भक्त के 12 अंगों का इतिहास जिस ग्रंथ में समाहित कर दिया। 335 अध्याय। अगर 335 को आप जोड़ें तो 3 3 6 5 11। जब आप 335 को जोड़ेंगे तो बनेगा 11। 11 कितने अंकों से बनता? 1 1 से। अच्छा, 1 में अगर 1 को मिला दिया जाए तो कितना बनता है पता है आपको? 1 में अगर 1 को मिलाया जाए तो कितना बनेगा? 2 11। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि न 2 बनेगा और न 11 बनेंगे। जब आप 1 में 1 जोड़ेंगे तब 2 बनेगा। जब आप, मैंने ये नहीं कहा कि आप जोड़िए, मैंने कहा 1 में 1 मिलाइए। अच्छा, अब माताओं की बात बताएं, आप जब कढ़ी बनाती है तो कितनी चीजें उसमें मिलती है? अच्छा, कढ़ी की छोड़िए, जब सब्जी बनाती हूँ तब कितनी चीजें मिलती है? आलू भी मिलता है, मसाला भी मिलता है, पानी भी मिलता है, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद बनता क्या है? एक चीज। कितनी भी उसमें आप चीजें मिलाएं बनेगी एक। मैंने यही तो आपसे कहा है कि आप 1 को 1 में मिला दीजिए, और जब 1 में आप 1 को मिला देंगे तब कितना बनेगा? 1 ही तो बनेगा। कैसे 2 बन जाएंगे? ना 11 बन जाएगा। अरे 2 गिलास में हम आपको दूध दे दें या 1 गिलास में हम आपको पानी दे दें और 1 में दूध दे दें और कह दे इसको मिला दो, तो 2 बनेगी? 1 में पानी हो और 1 में दूध हो, आपसे कहा जाए कि दोनों को मिला दीजिए तो 2 बन जाएंगे? 1 ही तो बनेगी। यही तो प्यारे हम समझाना चाहते हैं कि भागवत भगवान एक और हम आप एक। अरे सुनो ना, भगवान की कथा तो 1 से 1 में मिल जाए, और जिस दिन 1 से 1 में मिल जाएंगे हम, उस दिन हमारा एकाकार हो जाएगा और फिर हम कह सकेंगे अहम ब्रह्मास्मि। उस तरह जैसे गोपियां महाराष्ट्र में जब भगवान को ढूंढती थी तो पहले कहती थी दासोहम, और दासोहम करते करते जब एकाकार हो गया तो गोपियां आपस में कहने लगी कृष्णोहम,
हम स्वयं कृष्ण हैं, आम कृष्णो हम। तो अब हमें भी भगवान के स्वरूप में तद्रूप होकर के एक रूप जब बन, अरे दो ही तो हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा के रूप में आप बैठे हैं, परमात्मा के रूप में भागवत भगवान आपके सामने है। करिए कोशिश और मिल जाइए 7 दिन इस कथा में, और जब मिल जाओगे तो एक स्वरूप हो जाएगा। इसलिए 335 अध्याय। जैसे एक राजा के 3 प्रश्न थे, बहुत ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न था, ईश्वर एक है कि अनेक है? देखो मैंने इसलिए कहा सावधान होकर के सुनना, क्योंकि आज भ्रांतियां बहुत हैं। कोई कहता 33 करोड़ है, कोई कहता 33 कोटि है, कोई कहता हिंदुओं में इतनी देवी देवता हम किसको पूजे। तो राजा का पहला प्रश्न था, ईश्वर एक है कि अनेक है? दूसरा प्रश्न, वो अगर सर्वत्र है, अच्छा बाबा भी लिख रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, अथवा सिया राम में सब जग। तो जब वो सर्वत्र है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? और तीसरा प्रश्न है, वो करता क्या है? जो भी संत विद्वान महात्मा मिलता था उससे ये 3 प्रश्न करता था। लोगों ने बहुत उत्तर दिया, राजा को संतोष नहीं हुआ। एक दिन उधर से एक महात्मा निकला, राजा ने दौड़ करके प्रणाम किया, कहा गुरुजी मेरे 3 प्रश्न हैं, अब उन 3 प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करिए। महात्मा जी ने कहा पूछो। राजा ने कहा पहला प्रश्न, ईश्वर एक है कि अनेक है? अगर वो सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? अब वो करता क्या है? महात्मा जी ने सोचा अगर इस समय इसे उत्तर दे देंगे तो समझ में नहीं आएगा। महात्मा जी ने कहा कि ये बताइए, उत्तर तुम्हें अकेले में दिया जाए कि भरी समाज में दिया जाए? राजा ने कहा गुरुजी अगर ये ज्ञान आप समाज में दे तो सबको पता लगेगा। महात्मा जी ने कहा तो सारी समाज इकट्ठी करो, कितने दिन में कर पाओगे? राजा ने कहा 1 महीने में। महात्मा जी ने कहा तो 1 महीने के लिए हमारे रहने के लिए कुटिया का निर्माण और मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर दो। राजा ने महात्मा के लिए 1 महीने की व्यवस्था कर दी। राजा इसी तरह पंडाल का निर्माण, लोगों का आवाहन, फलत आदि को आ जाइए। महात्मा सुबह जब टहलने निकलते थे तो एक किसान से उनकी मित्रता हो गई, बहुत अच्छी मित्रता हो गई। 15 दिन बाद महात्मा जी बोले, मित्र मेरे लिए काम करोगे? किसान ने कहा करूंगा। महात्मा जी ने कहा कि आज के 15वें दिन राजा के दरबार में मेरे साथ चलना है, वहां समाज जुड़ी होगी। राजा 3 प्रश्न करेगा, तुम्हें उत्तर देना है। किसान ने कहा महाराज जी हम पढ़े लिखे हैं नहीं, इसीलिए मित्रता कराइए कि राजा प्रश्न करे और हम उत्तर न दे पाए तो सर कट जाए। महात्मा जी ने कहा पहले बात तो सुनो, तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें बनना है महात्मा और मुझे बनना है किसान। वो तुमसे प्रश्न करेगा और जब तुमसे प्रश्न करे तो तुम कह देना कि इन प्रश्नों का उत्तर तो हमारे यहाँ किसान देता है। तो जब वो हमसे पूछेंगे तो उत्तर हम दे दें, माने भेष बदलना है। बात तय हो गई। पूरा महीना बीत गया, राजा दरबार में बैठे। अब वो किसान महात्मा बना और महात्मा किसान बना। तो महात्मा जी किसान के रूप में जनता में बैठ गए
और किसान महात्मा के रूप में आसन पर बैठ गया। बेचारा अंदर से कांप रहा था कि अगर बाबा जी जरा भी धोखा दे गए तो हमारा तो काम हो जाएगा। लेकिन महात्मा जी वहीं से इशारा कर रहे थे, चिंता मत करना, हम साथ में हैं। राजा ने कहा बोलो महाराज जी, प्रश्न करूं? हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? राजा ने कहा पहला प्रश्न, ईश्वर एक है कि अनेक है? मेरा दूसरा प्रश्न, अगर वो सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? मेरा तीसरा प्रश्न, महाराज जी वो करता क्या है? तो उस किसान ने जो महात्मा के रूप में था, उसने कहा राजा साहब, इतने छोटे छोटे से प्रश्नों के लिए आपने मुझे परेशान किया। अरे इन प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हारे यहाँ ये खेती करने वाला किसान दे सकता है, नहीं तो पूछ लीजिए। तो अब किसान जो महात्मा बना था सामने आया। अब बोले राजा साहब, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, अब आपने गणित का प्रश्न कर दिया है, अब ये गिनती वाला प्रश्न है, एक है कि अनेक है। तो ऐसा करो, गिनती के लिए पहले 100 लड्डू मंगवाओ। महात्मा जी ने सोचा कि कम से कम गिनती भी होगी और पेट मजबूत की भी व्यवस्था हो जाएगी। 100 लड्डू मंगवाओ। 100 लड्डू आ गए। अब उस महात्मा ने एक लड्डू उठाया और बोले राजा साहब गिनकर बताइए कितना है ये। तो आपसे अगर कहा जाए तो क्या कहोगे? गिनती अगर गिनवाई जाए और आपसे पूछा जाए आप क्या कहोगे? एक। महात्मा ने वो लड्डू रख दिया, एक गिनती पूरी हो गई। अगला लड्डू उठाया, बोले ये कितना? क्या कहोगे? 2। महात्मा ने कहा गलत, तुम 2 गिन रहे हो, लेकिन लड्डू तो मेरे हाथ में एक ही है। 100 तक गिन के देखना, लड्डू तो हाथ में एक ही रहेगा। प्यारे, कहने का मतलब केवल इतना है, गिनती तुम कितनी भी बढ़ाते जाओ, लेकिन हाथ में वो एक ही रहेगा। अर्थात ईश्वर एक था, एक है और एक ही रहेगा। एको हम ब्रह्म तत्रो नास्ति। आप उसे शंकर कहें, राम कहें, गॉड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ईश्वर एक था, एक है और एक ही रहेगा। वेदांत कहता है उसका न कोई रंग, न कोई रूप, न कोई साज, न कोई श्रृंगार, न उसकी कोई आवाज, न उसकी कोई पहचान। लोगों ने कहा वो कैसा है? उत्तर दिया विद्वानों ने, तुम उसे जैसा चाहो वो वैसा ही है। तुम उसे जैसा चाहो वो वैसा ही है। राजा ने कहा दूसरा प्रश्न, अगर वो सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? महात्मा जी ने सोचा लड्डू खाने के साथ अगर दूध मिल जाए तो काम चल जाए, क्योंकि दूध और लड्डू का जोड़ है। तो महात्मा जी ने कहा देखो, अब इस प्रश्न के उत्तर के लिए बढ़िया 1 लीटर दूध मंगवाओ। 1 लीटर दूध और बोले 50 ग्राम चीनी मंगवाइए। तो 50 ग्राम शक्कर आ गई, 1 लीटर दूध आ गया। महात्मा जी ने पूछा आप लोग बताइए इस पात्र में क्या है? लोगों ने कहा साहब दूध है। अच्छा इसमें दूसरे कागज में क्या है? चीनी है। तो महात्मा जी ने वो चीनी उस दूध में डाल दी और डालने के बाद उसे मिलाया। अब मिलाने के बाद वो इधर उधर बार बार देख रही थी। राजा ने पूछा महाराज जी क्या देख रहे हो? किसान ने कहा हम इस दूध में चीनी देख रहे हैं। राजा ने कहा घुल गई है, दिखाई नहीं पड़ेगी। उस महात्मा ने कहा जिस तरह चीनी घुलने के बाद दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी तरह परमात्मा भी कण कण में घुला हुआ है। अच्छा आप लोग बताएं, कोई ऐसा बीज है जिसमें पेड़ ना हो?
दुनिया का कोई ऐसा बीज है, और मेरी समझ में सबसे छोटा बीज पीपल और बरगद का है, लेकिन उसके अंदर पेड़ दिखाई पड़ता है। बीज सबसे छोटा है और वृक्ष सबसे, उसी तरह परमात्मा है। राजा ने का तीसरा प्रश्न, वो करता क्या है? महात्मा जी ने कहा देखो, मैंने 2 प्रश्नों का उत्तर तो तुम्हें समझा दिया, अब तीसरे प्रश्न का अगर उत्तर समझना है तो तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। क्या? बोले बताने वाला बड़ा होता है, अब पूछने वाला छोटा होता है। तो छोटे को कहाँ होना चाहिए? नीचे। और बताने वाले को कहाँ होना चाहिए? ऊपर। तो अब तीसरे प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा आपको जब आप इस नियम का पालन करेंगे। तो राजा साहब तुरंत नीचे आ गए और उस महात्मा को उठाकर सिंहासन पर बैठा दिया। जैसे महात्मा जी सिंहासन पर बैठे, बोले अब प्रश्न करो। राजा ने कहा मेरा तीसरा प्रश्न, ईश्वर करता क्या है? महात्मा जी बोले अभी भी आंखें नहीं खुली हैं, क्योंकि जहां तुम बैठे थे वहां मुझे बैठा दिया, और जहां हम खड़े थे वहां तुम्हें खड़ा कर दिया। मूकम करोति वाचालम, यही तो करते ना मेरे ठाकुर जी। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरम यत कृपातहं वंदे परमानंद माधवम। राई थे पर्वत करे, पर्वत राई माई। और राई से पर्वत करता है और पर्वत से राई कर देता है। यही मेरे ठाकुर जी की कृपा है। इसलिए मैंने निवेदन किया आपको एक से एक में मिलना है, और जिस दिन एक से एक हो जाओगे, एकाकार बन जाओगे, उस दिन हम स्वयं अहम ब्रह्मास्मि, अरे मैं उससे अलग हूं। और अगर अलग होता तो फिर बाबा जी मानस में क्यों लिखते ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश सुख राशि। अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सुखों की राशि है। अच्छा, सुखों की रास कौन है? क्यों हम अपने को उससे अलग मान लें? ये जीव कैसा है? सुखों की रास। और सुखों की रास है कौन? सो सुख धाम राम अस नाम। सुखों का धाम कौन है? राम। और हम कौन है? सुखों की रास। तो फिर उसमें हम अंतर क्या हो गया? बस अंतर इतना है कि अलग अलग बैठे हो, इसलिए एक को एक में मिला मिल जाओगे। सो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकरते त्रैलोक सुपाशी। ये 335 अध्याय में इस भागवत जी का लेखन हुआ। 18,000 श्लोक है। अच्छा, जब 18,000 को जोड़ोगे तो बनेगा 9। जब 8 एक को जोड़ोगे तो 16 तो उसमें जुड़ी जाएगा 9।
अर्थात एक ईश्वर है, 8 माया है, और 8 माया एक ब्रह्म से जब मिलेगा तो 9 बन जाएगा अपने आप। 9 ही तो पूर्णांक है, तभी हम आप पूर्णता को प्राप्त करेंगे। इसलिए 18,000 श्लोक, जिसका प्रथम श्लोक मंगलाचरण का, और मेरी दृष्टिकोण में 18,000 श्लोकों का जो सार है वो इस श्लोक में ही समाया हुआ है। प्रथम श्लोक अगर आपको याद है तो मेरे साथ गाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, इस में 3 वाक्य हैं। सच्चिदानंद में 3 वाक्य हैं, सत, चित और आनंद। देखो, जिसकी तुम कथा सुन रहे हो, जिसके तुम सारे तुम जी रहे हो, जिसने तुम्हें जीवन दिया है, उसका प्रथम नाम सच्चिदानंद ही है। पहला नाम उसका सच्चिदानंद है। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, परशुराम, शंकर, ये नाम तो बाद में भक्तों ने अपने अनुकूल रखे। जिसके जो बना गया उस भगवान का नाम रख लिया, लेकिन उसका प्रथम नाम सच्चिदानंद ही है। सत, सत के 2 रूप है। सत माने निचोड़ भी होता है। कहा जा सकता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का निचोड़ है वो है सत, और उसी का दूसरा नाम है सत्य, जिसके लिए बाबा लिख रहे धर्म न दूषर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। पहला तो वही यह सत्य हम उसे कह सकते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वात वायुष्य सर्वे सत्यम प्रतिष्ठतम। ये पृथ्वी सत्य की धुरी पर टिकी है। ये सूर्य सत्य से प्रकाश दे रहा है, सत्य से हवा चलती है। जहां तक हमारी आपकी दृष्टि पहुंच रही है, जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो सब सत्य की धुरी पर टिका है। इसलिए उसका प्रथम नाम सत्य है। आपने भागवत जी में सुनी है कथा कृष्ण जन्म की। जब कन्हैया जी के प्राकट्य का समय होता है तो कोई देवता ये नहीं कहता कि तुम राम आ जाओ या शंकर जी आ जाओ। भगवान को बुलाने वाले ने केवल 9 बार सत्य कहकर बुलाया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम और सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम काम शरणम प्रपन्ना। प्रभु आपकी प्रतिष्ठा का श्रेष्ठ साधन सत्य है। आप पारमार्थिक सत्य, आप पूर्णता सत्य, आप आदि मध्य कभी ना होने वाले अंत में सत्य है। इसीलिए भागवत को श्रेष्ठ भी माना गया, क्योंकि भागवत में न राम जी की स्तुति है न कृष्ण जी की स्तुति है। वेद व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि। हम सत्य को प्रणाम करते हैं। अर्थात सबसे बड़ा ईश्वर कौन? सत्य। पढ़ा होगा ना आपने दोहा कबीर जी का, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप और जाके हृदय सांच है
आके हृदय आप। उसका दूसरा नाम चित्त माने प्रकाश, जो अपने आप में स्वयं सिद्ध प्रकाश है। जैसे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, जिसके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाशित है, उसका तीसरा नाम है आनंद। आप विश्व की किसी भी डिक्शनरी को उठाएं, आपको आनंद का विलोम नहीं मिलेगा। जन्म का मृत्यु है, सुख का दुख है, हर्ष का विषाद है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है, क्योंकि आनंद केवल परमानंद की शरण में प्राप्त होता है। कृष्ण जन्म से ही प्रमाणित किया जाए। जब जन्मोत्सव होता है तब हम आप क्या गाते हैं? अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। किसी ने आज तक ये कहा है कि नंद के कृष्ण भयो? कहीं सुना है? लोग कहते हैं कि कृष्ण के नंद भयो। नहीं, कृष्ण का नाम बाद में है। क्या कहा गया? नंद के आनंद भयो। नंद के घर में कौन पैदा हुआ? आनंद। और जब आनंद पैदा हुआ तब उसका नाम रखा गया कृष्ण। इन्हें तीनों को मिलाकर सच्चिदानंद। और जब सच्चिदानंद के नाम में बात तीन है तो प्यारे वो काम भी तीन करता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तीन काम करता है। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। तीन रूपों के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीन प्रकार की माया, माया, योग माया, महामाया। माया ब्रह्मा जी के पास, विश्व की उत्पत्ति। योग माया भगवान विष्णु के पास, पालन। और महामाया भगवान भोलेनाथ के पास, संहार। तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार की जो बीमारियां हैं, तीन प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों का विनाश करने वाले तब लिखा गया श्री कृष्णाय। उसका नाम रखा गया श्री कृष्ण। अब यहां श्री का मतलब राधा है, श्री का मतलब तेज है, श्री का मतलब लक्ष्मी। श्री के बहुत मतलब है, लेकिन यहां संकेत राजेश्वरी महारानी राधा जी के लिए किया गया है श्री कृष्णाय। क्योंकि कृष्ण की जो आलादनी शक्ति है वो राजेश्वरी महारानी राधा जी है। कृष्ण की प्राप्ति के लिए राधा अनिवार्य है, क्योंकि राधा को अगर आप उल्टा लिखोगे तो क्या बनेगा? राधा को अगर आप उल्टा लिखें तो क्या बनती है? धारा। राधा प्रेम का प्रतीक है, और जब तक प्रेम रूपी धारा हृदय में नहीं बसेगी, बहेगी,
तब तक कृष्ण की प्राप्ति असंभव है। राधा मोरी स्वामुनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरल सो तेरे आधी। इतना नहीं, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई प्यारे जा डाल डाल और पात पात से श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जहाँ डाल डाल और पात पात से श्री राधे राधे। अरे सुन बरसाने वाली, पहले हमारी माताएं बहुत गाती थी इस गीत को। अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बर। बड़ी बड़ी अखियन में झिनो झिनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झिनो झिनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झिनो झिनो कजरा, बड़ी अखियन में झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा हाँ झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा हाँ झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी।
पायलिया तेरी पायलिया में बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाज मुरलिया तेरी पायलिया में बाजे मुरलिया, छम छम नाचे गिरधारी हरि बोल। छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर, छाछ पे नाच मुरारी छाछ पे नाच मुरारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, नाच में नाच बनवारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। गुलाम तेरो बनवारी श्री कृष्णाय वयम नुमा रास राजेश्वरी महारानी राधा जी के शहीद हम यदकुल भूषण भगवान कृष्ण के चरणों में सभी प्रणाम करते हैं, हम सभी प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज की चरण वंदना है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मय कया करवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मन मानतोस्मि परमहंस अवधूत संस्कार शून्य अजान बाहु जिन्होंने अपने पिता को अपने में तन्मय कर लिया है। अजब महात्मा जरा सोचिए, जिसने मां के गर्भ में ही 12 वर्ष तक तपस्या की, जिसने मां के पेट को ही 12 महीने के लिए मंदिर बना लिया हो, जिसने मां के उदर में बैठ करके 12 साल तक साधना की हो, उसे किसी संस्कार की आवश्यकता है? संस्कार तो हमें आपको चाहिए। जो अपने आप में संस्कार है। अजान बाबू से कहते हैं जिसके
चलते समय हाथ की मध्यमा उंगली ये वाली पैर के घुटवा के नीचे तक पहुंचती है। ऐसे परमहंस जन्मत ही जग दुख निरख। विशेषता क्या थी? नरा लपेटे अंग भाग चले सुखदेव जी लगे पिताजी संग। जिन्होंने मां के गर्भ से ही अपने पिता से वरदान ले लिया है, लेकिन फिर भी संसार के माया मोह को देख करके जो नरा लपेटा, जिनका नारा भी नहीं काटा गया, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र पुत्रेद तन्मय दया, जिनके पीछे वेद व्यास जी आवाज लगा रहे, बेटा लौटा, पुत्र लौटा। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हमारा कोट सा नमन, प्रणाम, नमस्कार। आधार बना लिया गया नैमिष को। अच्छा, हम आप सभी जानते हैं जितने भी पुराणों का व्याख्यान है, आप अपने घर में अगर सत्यनारायण भगवान की कथा का भी आयोजन कराएं तो सबसे पहले नाम नैमिष का ही आता है। जिस पीठ पर बैठ करके वेद व्यास शिष्य श्री सूत जी महाराज ने 18 महापुराणों का वर्णन किया है, उस पीठ का नाम ही व्यास पीठ रखा गया। लेकिन उस पीठ के बाद जितनी भी पीठों का निर्माण होता है वो सब व्यास पीठ कहलाती है। तो महात्माओं नैमिषे सूतमासीनम विवाद महामतिम और कथामृत रसस्वाद कुशलो शौनकोश ब्रवीत। एक बार नैमिष तीर्थ में, हर पुराण में इसकी कहीं ना कोई महत्ता है। जैसे सर्वप्रथम देवी भागवत का अगर अध्ययन किया जाए तो देवी भागवत में प्रमाण आया है कि जब इस धरा धाम पर कलयुग आ गया। अच्छा, कलयुग का मेन लक्षण क्या है? कलयुग धर्म न ज्ञान विवेक, कलयुग न धर्म है, न ज्ञान है, न विवेक है। तो संत ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और ब्रह्मा जी से आग्रह किया, महाराज जी अब हमारा निवास कहाँ हो, क्योंकि कलयुग तो पापों की खान है। तो ब्रह्मा जी के पास एक चक्र था, मनोमय चक्र। ब्रह्मा जी ने उस चक्र को छोड़ा और महात्माओं से कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहां पर ये चक्र रुक जाए वहीं तुम निवास करना। मेरा आशीर्वाद है कि उस क्षेत्र में कभी भी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। तो आप में से जिसने भी नैमिष तीर्थ का दर्शन किया होगा उसे पता होगा कि नैमिष का मुख्य तीर्थ क्या है? चक्र तीर्थ। यहीं पर आकर ये चक्र रुका है। तो इसकी जो धुरी थी, माने किसी भी चीज की जो धुरी होती है उसे कहते हैं निम। जहां पर आकर इस चक्र की निम रुक गई, उस निम से उस स्थान का नाम नैमिष पड़ गया। बड़ा पुराण के आधार पर यहाँ एक गौरमुख नाम के महात्मा तपस्या करते थे। साम्राज्य असुरों का था, तो जब ये साधना करते थे तो असुर लोग उसमें व्यवधान करते थे। एक दिन महात्मा जी को क्रोध आ गया और एक निमिष में आंख की सुरक्षा में पलक झपकती है, इसमें जो समय लगता है इसे कहते निमिष। तो इस निमिष मात्र में महात्मा जी ने जहां सारे असुरों का संहार कर दिया था, उस निमिष मात्र से उस स्थान का नाम नैमिष पड़ा है। विष्णु पुराण के आधार पर यह नैमिष अवध प्रांत के सीतापुर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में गोमती नदी का प्रवाहन होता है और महात्मा नैमिषारण्य में जाकर जो गोमती में स्नान करके दान करते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी नैमिष में नैमिषे सूतमासीनम, सूत और सम्मुख 88,000 शौनकादिक ऋषि सूत जी का तिलक किया
मार्चन बंदन करके शौनक जी ने कहा महाराज जी अज्ञान घांट विध्वंस कोटि सूर सम प्रभु सूताख्यान कथासारम मम कर्ण रसायनम। कोई ऐसी ज्ञान की ज्योत जलाइए, कोई ऐसी सत्संग की धारा जिससे हमारी अज्ञानता का विध्वंस हो जाए। और उस ज्योत में, उस तेज में कितना प्रकाश हो। कोटि सूर सम प्रभ, करोड़ों सूर्य के समान तेज आभा प्रकाश हो। अब यहां ध्यान देने की बात है कि जहां तेज होगा वहां तपन होगी। जैसे सूर्य जब बहुत तपता है तभी तो गर्मी होती है, लेकिन शर्त क्या है? बोले सूर्य जैसा तेज तो हो, लेकिन मम कर्ण रसायनम, वो मेरे कानों को उष्णता नहीं, शीतलता प्रदान करे। मेरे कानों को रस माने अमृत की तरह मीठी लगे, और इतनी मीठी हो, इतना मिठास हो कि मैं सब कुछ भूल कर केवल उसी चर्चा में रम जाऊंगा। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। जिसकी छत्र छाया में बैठने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो जाएगी। वैष्णवे क्रियते कथम, जैसे वैष्णव लोग बड़े प्रेम से कहते हो, बड़े प्रेम से सुनते हो और अपने जीवन में उतार लेते हो। महाराज जी प्रेक्षत गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो वैकुंठ बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, वो दुर्लभ वैकुंठ की भी हमें प्राप्ति हो जाए। ऐसी कोई चर्चा। सूत जी ने कहा शौनक महात्मा, बहुत तुमने सुंदर चर्चा की है, बहुत तुम्हारी सुंदर जिज्ञासा है। हम उस ज्ञान की ज्योत को जलाएं, इसके पहले उसका नियम समझ लो। चर्चा हो इसके पहले नियम समझ लो। शौनक जी ने कहा नियम बताइए, सूत जी ने कहा केवल एक नियम। क्या? बोले तदहम ते अभ्यास्यामि सावधानतया शृणु। एक ही नियम है, और वो नियम है जब तक पंडाल में रहे तब तक भगवान की कथा सावधान होकर सुनो। अगर मन न लगे तो न सुने, तब तक सुने जब तक मन लगे, माने बिल्कुल सावधान होकर। और जब सावधान होकर कथा को सुनोगे तो याद रखना ये सारी बीमारियों की एक दवा है। हमारे प्रातः स्मरणीय संत भगवान ब्रह्मचारी जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, भागवत के बहुत परम उद्भट वक्ता थे, और उन्होंने एक दोहा लिखा, दैहिक दैविक मानसिक और चाय होय भव की व्यथा, सब रोगन की औषधि एक है श्रीमद् भागवती कथा। चाहे शरीर के द्वारा कष्ट हो, चाहे देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, इन सारी बीमारियों की अगर आप दवा चाहते हैं तो केवल सुने भागवत जी की कथा। क्योंकि हमें कथा 3 बातें बताएगी। फिर ध्यान देना, यहाँ 7 दिन हम आप कथा सुनते हैं, यहाँ नहीं, जीवन पता नहीं कितनी सुनी है। ईश्वर करे जब तक
खाली हाथ आए हो इस संसार में, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है। चलिए एक लाइन गुनगुनाओ, भजन फिर किसी दिन पूरा कर दूंगा। एक लाइन गुनगुनाइए। अरे जो भी कमाया तूने, जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा। जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा। जो भी कमाया तूने, जो भी कमाया तूने, जो भी कमाया तूने, जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ। अच्छा जरा गहराई से विचार करिए। आप 10 मंजिल का मकान बनवा ले, जगह आपको कितनी मिलेगी? एक चारपाई भर। आप 10 मंजिल का मकान बनवा ले, जगह कितनी मिलेगी? एक चारपाई भर। लेखपाल के खसरा खतौनी में एक विश्वासी जमीन आपके नाम ना हो तो भी आपको कितनी जगह मिलेगी? एक चारपाई भर। आप जहां बैठे हैं ये तुम्हारी है, लेकिन जहां बैठे हो जब तक बैठे रहोगे तब तक तुम्हारी जगह तुम्हारी है, क्योंकि भगवान के खाते में चढ़ी है। अर्थात प्यारे, जहां तुम्हारा जन्म होगा वहां चारपाई भर, और जहां तुझे एक आग की चिंगारी से जलाया जाएगा वहां भी जगह होगी एक चारपाई भर। बाकी सारी जगह दूसरों के लिए है। ये दूसरी बात बताई जाएगी। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ। तीसरी बात और बताई जाएगी। केवल 3 ही बातें पढ़ाना है, 3 ही सब पढ़ाते हैं, सब 3 ही पढ़ते हैं। तीसरी बात कौन? बोले उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर कहना मैया पार्वती जी से, उमा कहाऊं मैं
अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। और मैं ये समझता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं ये तीनों सत्य एक दिन एक समय एक साथ मिलते हैं। यहां तो हमने आपको अलग अलग बताए, लेकिन तीनों आपको जीवन में इकट्ठे मिलेंगे। कब? जब परिवार में, गांव में, मोहल्ले में किसी की मृत्यु होती, पहला सत्य। और जब वो चलता है तो वो दूसरा सत्य होता, खाली हाथ जाता, पीछे मुड़ के देखता है। और हमने देखा है नाती कहता बाबा बाबा 1 मिनट पीछे मुड़ के देख लो, देखता है। बेटा कहता पिताजी एक बार बोल दो। प्यारे हम जी रहे हैं ऐसे जैसे कभी मरेंगे नहीं, लेकिन एक दिन मर गए ऐसे जैसे कभी जिए नहीं। कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की, एक एक कौड़ी जोड़ी, हमने रंग महल तैयार कर लिया। और जब बनकर तैयार हो गया और जब चले, कोई कह दे कि लेंटर देख लो अच्छा बना है, कोई देखता है? कोई नहीं देखता है। दूसरा सत्य खाली हाथ। वही हमें तीसरा सत्य भी मिलता है। पीछे वाले जो लोग चलते हैं वो क्या कहते हैं, सुना है कभी? क्या कहते हैं? राम नाम, यही तो बोला जाता है, राम नाम सत्य है। अब ये बताइए, आप बोल रहे हो राम नाम सत्य है, और बेटा आकर के पूछ दे बाबा बाकी सब दुनिया में जिसमें तुम लिप्त बने रहे, आज कह रहे हो राम नाम सत्य है, ये तो बताओ बाकी सब क्या है? तो बाकी सब क्या है? ये एक बात तो बता रहा है, बाकी सब असत्य है। ये सुनहु उमा भोलेनाथ की कह रहे हैं के लोग अभागी और हरि तज हो विषय अनुरागी। एक प्रसंग और सुना दूं। सिकंदर ने विश्व विजय प्रारंभ की, और जब विश्व विजय करते हुए जा रहा था, अब मरना तो इसे भी था। जब इसकी मृत्यु उपस्थित हुई तो सिकंदर ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा मेरे जीवन के 3 काम मेरे मरने के बाद जरूर कर देना। मंत्रियों ने कहा बोलिए। सिकंदर ने कहा पहला काम, जिन डॉक्टरों ने मुझे बचाने की कोशिश की है, मेरी अर्थी उन्हीं के कंधों पर चली। मेरा दूसरा, मेरी इच्छा, जब मेरी अर्थी चले तो मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर निकाल दिए जाए। मेरे जीवन की तीसरी इच्छा, जिस रास्ते से मेरी अर्थी चले उस रास्ते पर मेरी दौलत बिछा दी जाए। ये मेरी 3 इच्छाएं हैं। मंत्री सोचते रहे, उत्तर नहीं मिला। तो पूछा राजा साहब, ये जो 3 आदेश हमें जाकर देकर आप जा रहे हैं, इनका मतलब क्या है? सिकंदर ने कहा हम इस डॉक्टरों के द्वारा जब अर्थी उठाई जाएगी तो हम जगत को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह आज हम जा रहे हैं उसी तरह ये हमारे बचाने वाले भी एक दिन चले जाएंगे। ये बचाने वाले भी नहीं बचेंगे। हाथ डोली के बाहर निकाल देना, क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस सिकंदर ने आधे विश्व को जीत लिया वो खाली हाथ जा रहा है, तुम्हारे साथ जाएगा? दौलत बिछा दो, जगत को हम संदेश देना चाहते हैं, ये यही मिली है, यही पड़ी की। अरे भैया, इस मिट्टी के लिए, इस पृथ्वी के लिए महाभारत का युद्ध हो गया। गई किसी के साथ 1 सेंटीमीटर। महाभारत का युद्ध हो गया, 18 अक्षरी सेना मारी गई, लेकिन ये किसी के साथ गई नहीं, गई न जाएगी। ये जहां है वही रह जाएगी। ये सबसे अच्छी बात वही है। कौन? अरे जो भी कमाया तूने
दूसरा ही खाएगा। जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा। जो भी कमाया तूने, जो भी कमाया तूने, जो भी कमाया तूने, जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। तब तलक ये रिश्ते हैं। तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। सांस रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। बाबा रुको, बस आरती होने जा रही है। मैं निवेदन कर रहा था, खाली हाथ आया है और खाली हाथ, ये तीन ही बातें हमें आपको 7 दिन में समझाई जाएंगी। इसलिए फिर निवेदन करूं, कथा उतनी देर सुनो जितनी देर मन लगे, सावधानता सुनो। एक ही नियम है। अब करना, मान लीजिए डॉक्टर के पास आप जाएं और डॉक्टर ये कहे कि आप दवा 3-3 घंटे में खाएं, तो मरीज का धर्म क्या है कि दवा 3-3 घंटे में खाए। अब वो सोच ले कि 3 घंटे में कौन दवा 4 बार खाएगा। एक ही बार में खट्टी खुराक खा ले तो क्या होगा, न मर्ज रहेगा और न मरीज रहेगा। अथवा डॉक्टर कहे कि 3-3 घंटे पर दवा खाइए और आप वो दवा 3-3 दिन में खाएं, फायदा करेगी। तो इसके जो डॉक्टर हैं उन्होंने एक ही नियम बताया है, और वो नियम है सावधानतया सुनो। इस कथा को सावधान होकर के सुनो। प्रीति शौनक चित्ते ते हतो वच विचारसा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। ये ऐसी कथा है जो संसार की सारी बीमारियों को समाप्त कर देती है। इसलिए महात्माओं, बहुत सुंदर तुम्हारे प्रश्न है। अब इस कथा से कैसे कल्याण होता है, ये चर्चा हमारी आपकी कल से प्रारंभ होगी, जो 4 तारीख तक अनवरत चलेगी। इसलिए
आइए अब 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद आरती और प्रसाद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम